देखो, जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के प्यार के प्रति भावना पनपती है। कुछ लोग प्यार का गलत अर्थ भी समझते हैं, लगाते हैं, तुरंत चरित्र का भी पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात, प्यार का जो अर्थ होता है उसको गहराई में जाके समझने का कोशिश किया करो। प्यार एक बहुत सुंदर शब्द होता है। प्यार का क्या मतलब होता है? कोई भी दो रिश्ता, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, फ्रेंड्स का हो, या फैमिली में किसी इंसान के प्रति हो, या कभी कभी कुछ ऐसे पड़ोसी भी हो जाते हैं जिनके साथ बहुत ही आत्मीयता का रिश्ता हो जाता है, प्यार का रिश्ता बन जाता है। तो वहाँ क्या होता है, हम एक दूसरे की भावना, फीलिंग, इमोशन को समझते हैं, बिना कहे उनके मन की दशा को पढ़ लेते हैं। इतना प्रॉम्प्ट, क्लियर, क्रिस्पी कम्युनिकेशन होता है। तो होता क्या है कि जब दिल से दिल का प्यार होता है ना, तब इंसान को जीने में भी मज़ा आता है कि इस धरती पे मेरा अपना तो कोई है जिसके सामने हम दिल खोल की बातें रख देते हैं, अपने दुख दर्द सब बताते हैं, और वो इंसान जजमेंटल नहीं होता है। नॉर्मली आप किसी को कुछ बताओगे ना तो लोग आपका अर्थ का अनर्थ लगाते हैं और उस अर्थ का अनर्थ करके तरह तरह की बातें फैलाते चलते हैं। आपको बाद में पछतावा भी होता है कि हम बेकार ही इनको अपने मन की बात बताने के, एकदम वाहियात बेकार आदमी है। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। क्योंकि नॉर्मली धरती पे ना अच्छे इंसान बहुत कम हैं, स्टेबल माइंड के आदमी बहुत कम है जो सत्य की गहराई में जाके सत्य को समझ सके, आपको मन को पढ़ सके। लोग छिछोरे प्रवृत्ति के होते हैं। छिछोरा मतलब बस उड़ते रहेंगे, बात फैलाते रहेंगे, खमीर बनाते रहेंगे। जैसे होता है ना, हम लोग केक हैं, इडली हैं, हाँ, तो हल्का सा कुछ ईस्ट डाल देते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाता है। ब्रेड भी नॉर्मली बहुत बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। मतलब आइटम तो कम रहेगा लेकिन फूल के इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा इतना बड़ा चीज़ हमें खाने को मिला। जैसे हवा मिठाई भी होती है और आइटम बहुत कम होता है। लाइफ में ना यही चीज़ होता है। इसलिए रिश्ते में ना प्यार होना बहुत ज़रूरी है। प्यार होने से ना होता क्या है कि आप अपने मन के अंदर जो बहुत से जो सोच का उलझन चलता रहता है ना, सामने वाला के सामने खुल के बता पाते हो, फिर आपको हल भी मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के समय में सबसे दुर्लभ चीज़ है वो है प्यार। प्यार मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत बार हस्बैंड वाइफ 25वां सालगिरह मना लेते हैं, 30 40 35 साल हो गए उनके शादी के, लेकिन अभी भी दो स्ट्रेंजर के समान ही वो रहते हैं। वो बात करोगे तो लगेगा कितना दोनों अनजान है एक दूसरे से। बस एक छत के नीचे रह के जीवन काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और जीवन कटता भी जा रहा है। जीवन रुकने का नाम नहीं ना है। जीवन की तो अपनी गति है भाई। आप काम करो या ना करो, बिस्तर पे पड़े रहो, 24 घंटे बीतेंगे ही बीतेंगे। सूर्योदय होगा, दोपहर होगा, शाम, रात, आपको नींद आए चाहे ना आए, आपको 7 8 घंटे की जो समय है वो रात है, वो गुजारना ही है बिस्तर पे। फिर सुबह आप उठ जाओ, नींद आए तब भी ठीक, ना नींद आए तब भी आप 4 5 बजे जो भी टाइम है अपना उठ जाओ। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि जब रिश्ता में प्यार होता है ना, अपना दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त हो, हालांकि होते बहुत कम ही ऐसे हैं, आपके अच्छे दोस्त भी होंगे तो एक ही दो होंगे। जो ग्रुप होता है ना वो हंसी मजाक के लिए ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना है, बुलिज्म है, किसी को नीचा दिखाना है, ताना टोन, व्यंग छिटाकसी करना है, उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी मंडली होती है। वो मौज मस्ती का काम करती है, पिकनिक मनाने के लिए ठीक होती है। लेकिन एक दो मित्र ही ऐसे होते हैं जो आपको वास्तव में गाइड कर देंगे, आपका बुद्धि खोल देंगे, आपको समझा देंगे कि ये सब प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल परेशान मत हो, ये एक बहुत नॉर्मल बात है, ये सबके लाइफ में होता है, हमारे लाइफ में भी था, लेकिन हम ऐसे करके निकल गए। तुम भी निकल सकते हो। तो होगा क्या कि आपका मन शांत हो जाएगा। नॉर्मली होता क्या है ना, कि आज के युग में लोग क्यों फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में है, या मानसिक समस्या क्यों इतनी बड़ी विकराल रूप लेते जा रही है, या डिप्रेशन जो है ना इतनी बड़ी महामारी क्यों बनते जा रही है। वो कोई बीमारी बेसिकली है ही नहीं। उसका कारण सिर्फ ये है कि हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता है जिससे हम खुलकर अपने मन की बात बता दें। बस जीवन उलझन में चलता रहता है, बताएं ना बताएं, बताएंगे तो लोग क्या समझेंगे। या आप मान लो किसी को वास्तव में पसंद करने लगे हो, प्यार करने लगे हो, फिर से अपने जीवन की शुरुआत आप करना चाहते हो बहुत दुख दर्द झेलने के बाद, आपको लगेगा अरे क्या बताएं, मेरे परिवार वाले ही सबसे पहले मेरा विरोध कर देंगे, इससे अच्छा मन में ही रखो बात। तो ये क्या होती है, एक उलझन क्रिएट करती है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से समस्या होते हैं। जैसे बच्चा है, मान लो कि वो पढ़ रहा है, लेकिन उसको सपोज करो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़े जा रहा है, सी एस क्यों? क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं। अब वो इस उलझन में माँ को ये भी नहीं बोल सकता कि हम सी एस से हट के हम कोर ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल इसी पढ़ना चाह रहे हैं, या मैकेनिकल सिविल पढ़ना चाह रहे हैं मम्मी हमको, या फिजिक्स में हायर स्टडी करना है, नहीं बता पाता है। क्योंकि रिश्ते में वो प्यार की कमी है, गहराई की कमी है, भावना, फीलिंग, इमोशन की कमी है, और यही कारण होता है मानसिक समस्या का। इसलिए पहले रिश्ते की गहराई को समझो, ठीक है, प्यार को समझो कि प्यार कहाँ होता है। और जब मन से समझोगे ना कि हाँ प्यार मन में होता है, एक दूसरे की बात, भावना, फीलिंग, इमोशन को समझने में होता है, तभी रियल में प्यार पनपेगा, और वही प्यार जो होता है सुंदर भविष्य का निर्माण करता है।